बनाओ, पहले ग्लूकोज बनाओ बेटा। ग्लूकोज में तो वही होता है ना बेटा। मैंने क्या कहा बेटा, 3 बनाओ। व्हाई आर यू क्लोजिंग दैट थिंग? क्विक, यू हैव टू बी वेरी क्विक। ठीक, पूरा प्रेस किया तुमने, पूरा प्रेस किया बेटा, पूरा। खाली करो पहले खाली करो उसे। ठीक है, ठीक है। देखो ये 10 है या 20 है? मिलाओ इसे थोड़ा सा। ठीक, गुड। हाथ क्यों काट रहे हैं? ऐसे पैनिक में काम ऐसे थोड़ी होता है। You have to be very steady with your hands and your approach. ये लो बेटा, ये प्रोटीन का सेटअप है, प्रिपेयर करो 3 vials. Not with this, with this. ठीक है, दिखाओ इधर। हाथ क्यों कांपता है इतना है? ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं रखते ये, अभी नए है ना, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बाबू जम गया पूरा, पूरा रिएजेंट। ये देख तैर रहा, देख टाइटैनिक की तरह हंस रहा है। लैब का ध्यान रखा करो यार। ठीक है, यू कैन स्टिल पिप इट आउट। आ तो रहा है, कोशिश करो, आ जाएगा। ट्राई टू लुक इट फ्रॉम द कॉर्नर्स। एकदम से नहीं छोड़ता बेटा, धीरे धीरे। तुम तो पिपिटिंग ही भूल गए सर। क्या क्या हो रहा है ये? रखो पहले तो नीचे रखो उसे, नीचे रखो, नीचे रखो आराम से। क्यूएट रख दे बेटा। हाँ। सुबह आके एक बार कंफर्म कर लिया करो प्रैक्टिकल क्या है, और वो रिएजेंट का चेक कर लिया करो। तो एक्टिविटी भी धीमा हो जाता है, जैसे इसका रिजल्ट आने में लग जाएगा 20 मिनट तो मिनिमम लगेगा। मौसम भी बाहर ऐसा ही है। ठीक है बेटा, से बंद कर दो और ये सैंपल जल्दी डालो। याद रखना, फॉर प्रोटीन इट इज 20 माइक्रोलीटर, फॉर एल्ब्यूमिन इट इज 10। ये बहुत बेसिक डिफरेंस आता है। इसका इंक्यूबेशन टाइम जो 10 मिनट्स था वो 20 मिनट्स हो गया। इसका होता बेटा 10 to 30 होता है। 10 होता है व्हेन इट इज एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और एट रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 25। उस पर बेटा 20 to 30 मिनट्स होता है। तो अब ये रूम टेम्परेचर पर रिएजेंट भी ठंडा है, दैट इज वाई। देखो अब अगर तुम्हारे 6 के 6 सैंपल भी गलत है ना बेटा, द वेटेड एवरेज ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन विल बी एक्चुअली क्लोज टू द एक्चुअल आंसर। ये एडवांटेज रहता है इसका, इसलिए कहता है काम तेजी से किया जाना चाहिए। देखो जरा उठा के, ये बंद करो सर, उठा के देखो ये तीनों का लेवल बराबर है, जरा देखो। नहीं, प्रोटीन वाले में तो बहुत एरर है।
बहुत एरर है बेटा प्रोटीन में तो। ये वाले में भी थोड़ा एरर है, ग्लूकोज में भी एरर है पर इतना नहीं है। चलो मैं भी बनाता हूँ, बहुत दिन हो गए। So ये वाला शुगर नहीं बेटा उसके बाद भी ये लेंथ में वैसे है, पर नीचे से स्टार्टिंग पॉइंट तो जीरो तो सेम ही है ना इनका। मेरे को दो। व्हाट इज OGTT? so glucose ग्लूकोज क्या? so आपने बोला था अरे मैंने नहीं बोला था, तो सर पढ़ा है अभी। oral glucose tolerance test, why it is done? हाँ, ग्लूकोज तो उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर? वो तो मैं ये चेक नहीं कर रहा, ये भी तो वही चेक कर रहा हूँ मैं। पेशेंट को 3 दिन परेशान करके क्या मिलेगा मुझे? अच्छा, नेम सम अदर मेथड फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन। बायोरेट तो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ होता है बेटा? अच्छा प्रोटीन छोड़ो, ग्लूकोज का बताओ। glucose oxidase peroxidase वो तो कर रहे हैं ना हम अभी। एक्सोकाइनेज, इसके अलावा? अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्थोटोलुडीन मेथड। अभी जितना इंक्यूबेट हो रहा है बेटा रिवीजन कर लो इसका। ऑर्थोटोलुडीन मेथड किसका? ग्लूकोज का। और कौन सा होता? बहुत खराब परफॉर्मेंस है बेटा। What is the fasting plasma glucose level? 75 to 100 mg per day. 75 to 100? 72 72 110, 60 to 100 होता है। 60 to 100 as per ADA, American Diabetes Association, and 70 to 110 as per WHO. What is normal protein levels in blood? 6.2 to 8.3 6 to 8 gram per DL. 6.2 to 8.5. Do not make it this complex. Just simply 6 to 8 gram per DL. कुछ किताबें 5.5 से भी शुरू करती हैं, ठीक है वो भी किसी किसी जगह पे होता है, बट मेजरली इट इज 6 to 8 gram per deciliter. Which is the least abundant protein in blood? Least abundant major protein, I should say, not the least abundant. बोलो ब्लड प्रोटीन्स का नाम बोलो। albumin, globulin, fibrin, तो तीनों में सबसे कम कौन सा होता है? फिब्रिनोजन बेटा। सुभाषी सर से भी डांट खाएंगी आप।
Fibrinogen. Albumin is the most abundant, which is around 3.5 to 5.5 gram per deciliter. Then it is globulin. Globulin कितना होता है बेटा? Globulin is हाँ रफली इतना ही होता है, वो H2G रेशो से निकल जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग। और फिब्रिनोजन होता है बेटा 0.32 अप टू 8 अप टू 1 ग्राम पर डेसिलीटर, इतना ही होता है फिब्रिनोजन। ठीक है, अभी वेट करना पड़ेगा कम से कम 10 मिनट तो करना ही पड़ेगा और ठीक है, एस्टिमेट करके बेटा आप चले जाना, प्रिपेयर करो एग्जाम का। That complex is stable for 4 to 5 hours. We are estimating the intensity of that complex. ये कोई वो थोड़ी है कि मतलब 10 मिनट है तो 10 मिनट बाद हम एस्टिमेशन शुरू कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। और क्या वाइवा वॉइस क्वेश्चन बनते हैं इसके? इसको पढ़ो यार, ग्लूकोज को भी पढ़ो, प्रोटीन को भी पढ़ो, बेसिक एनालाइट्स पढ़ो, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, एल्ब्यूमिन, ये सब पढ़ो अच्छे से। एंजाइमेटिक में एलटी पढ़ लो, एंड कोलेस्ट्रॉल पढ़ो, कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट। HDL LDL तो नहीं होगा, बट कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट, रीड दैट थिंग। अच्छा, इन विच केसेस बेटा प्रोटीन इन ब्लड फॉल्स? सबसे पहले शुरू किया करो फिजियोलॉजिकल कंडीशन से, दैट इज प्रेगनेंसी, उसके बाद आगे लाइक सब स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। वो ग्लूकोज और प्रोटीन वाला सैंपल नहीं मिलता बेटा आप लोगों को क्वालिटेटिव में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का ही तो होता है, दैट इज फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। देन आफ्टर दैट किडनी पे काहे जाना इतना दूर? स्टार्ट फ्रॉम द वेरी प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग, लिवर cirrhosis, hepatitis, then malnutrition, और क्या हो सकता है? malabsorption syndrome, then you should proceed to kidney part। हमेशा क्लिनिकल को पार्ट्स में ब्रेक करके किया करो। बेटा तुमने इसमें रिएजेंट भी कम लिया, इसमें सैंपल भी ज़्यादा डाला, बीच वाले में ज़्यादा है। इसके लिए होती है, कौन से मिनरल के लिए होती है, तो इतना बड़ा हिंट दे दिया। आयरन, क्या कहते हैं म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी? बाकी मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, जितना हमें चाहिए होता है उतना हम एब्जॉर्ब करते हैं, बट इन केस ऑफ आयरन व्हाट्स happening is actually iron is stored. When that stores are full, the DMT transporters, divalent metal transporter, they just stops the absorption of iron. इसीलिए आयरन का मेटाबॉलिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन आल्सो। Why in vitamin C deficiency you will find anemia, or I should say iron induced anemia, iron deficit anemia, sorry, in vitamin C deficiency? देखो मिनरल्स में तो बेसिक है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर एंड सेलेनियम।
सेलेनियम, इसे इसे नहीं भूलना है, बिकॉज सेलेनियम हैज़ इट्स रिलेशन विद माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन सब में होता है। और थायराइड फंक्शन टेस्ट में यार वो नहीं पढ़ते, एक एंजाइम होता है इन फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, there is one enzyme which requires selenium as cofactor, so it is very हाँ किसकी डेफिशिएंसी से होता है? B6 से नहीं होता बेटा, बट B5, B9 is folic acid, B1 is thiamine used for carbohydrate metabolism, B2 is riboflavin, active form FADN FADH2, किसमें काम आता है बेटा? ऑक्सीडेटिव कह रहा हूँ सॉरी, ETS फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी एंड इन बायोसिंथेटिक रिएक्शन। B3 niacin, एक्टिव फॉर्म NAD NADP NADPH, for NADPH for biosynthetic reactions, ठीक, in regeneration of other important metabolites, or NAD or NADPH, NADH and NADP, these are also used for energy generation in ETS and other biosynthetic reactions also। B3 के बाद क्या आता है बेटा? B5 क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड इज एक्टिव फॉर्म कोएंजाइम, कहाँ कहाँ होता? सब जगह होता बेटा, सक्सेनाइल कोएंजाइम है, मेलोनिल कोएंजाइम है, एस्टाइल कोएंजाइम है, सब जगह पर 50 रिएक्शन मिल जाएंगे। B6 क्या होता है बेटा? B6 होता है पायरेडॉक्सिन, पायरेडॉक्सिन, एक्टिव फॉर्म इज PLP बेटा, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, यूज्ड फॉर ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन। B7 बायोटिन, बायोटिन, बायोटिन का कोई एक्टिव फॉर्म नहीं होता बेटा, बायोटिन इज फाउंड इन इट्स एक्टिव फॉर्म ओनली, और दैट फॉर्म इज ओनली एक्टिव in which it is found, native form, function कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, लेकिन वो नहीं पूछी जाती बेटा, पूछा क्या जाता है? देयर आर 4 बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, वो पूछी जाती है बेटा। पहली कौन सी होती है? CPS1 यूरिया साइकिल, CPS1 the first step of the urea cycle, that is biotin independent. Next, addition of CO2 in purine and pyrimidine nucleotides, that is also biotin independent। और बाकी दो देख लेना है, ये 4 होती हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है। B9 क्या होता है? फॉलिक एसिड, एक्टिव फॉर्म फोल, टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट किस लिए यूज होता है बेटा? इन 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म, ठीक, ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, ठीक, ये सब। हाँ, और B9 के बाद कौन सा होता है बेटा? B12 क्या होता है? नहीं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म उसका, हाँ, स्कोबालामीन, और फिर उसका एक्टिव फॉर्म होता है बेटा दैट विटामिन B12, यूज्ड फॉर, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, फ्रॉम RBC मैचुरेशन टू लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होकर दिखता है। एंड इन इट्स डेफिशिएंसी यू ऑल्सो फाइंड दैट स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स टू डीजेनरेट, इसलिए इसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए एनीमिया का केस को डिफरेंशियली डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेदर इट इज ड्यू टू B9 डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी। B12 डेफिशिएंट एनीमिया इज वेरी डेंजरस, ठीक है। इसके आंसर्स में ज़्यादा वेरिएंस नहीं आना चाहिए, देन योर पिपेटिंग इज कंसिडर्ड टू बी गुड, ठीक, लाइक योर आंसर इज वेरिंग फ्रॉम 357 टू 320, बहुत फर्क डाल देता है। अब अगर इसको 3 की जगह मैं 1 कर दूँ, ठीक, इट इज कमिंग फ्रॉम 120 एंड अप टू 157, फिर व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज? 26 mg/dl ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स, तो आप तो फंस जाओगे ना, दैट इज व्हाई योर पिपेटिंग शुड बी वेरी गुड। चलो ये प्रोटीन पे सेट करो सर।
अभी एनाटॉमी ही पढ़े जा रहे तो फिजियो रेडी है? फिजियो रेडी है? बायोकेम तो बेटा रेडी नहीं है, बायोकेम में तो मेहनत लगेगी। बायोकेम बेटा रेडी करो अच्छे से। पीछे था शायद, हाँ ये रहा, यही यही। एनालाइट्स में जो बेसिक एनालाइट्स है बेटा क्वांटिटेटिव के लिए वही सब रेडी करो जो बोला, ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलीरुबिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ऑल दीज थिंग्स, जितना बेसिक एनालाइट्स हैं अलॉन्ग विद देयर क्लिनिकल थॉरोली, ठीक है। जैसे यूरिक एसिड का क्लिनिकल बहुत भारी पड़ता है बेटा। ठीक, तो उसका एवरेज भी लगभग वही है 7.5, सो योर एवरेज इज क्लोजर टू 7.5, दैट 8.5 इज क्लोजर टू 7.5। अगर आप अपने आंसर में वो देखोगे ना, बंद कर दो सर, वेटेड एवरेज नहीं देख के अगर आप खाली बायसनेस पे जाओ कि दो मेरे 9 आ रहे हैं एक 7.5, तो जनरली क्या होता है आदमी 7.5 को गलत मान लेता है, यानी रिपोर्ट दैट 9 पे ALT प्रिपेयर कर लेना होगा ठीक ठाक, चांस कम ही है। ALT, prepare all the basic analytes with proper thorough clinical, extensive viva होगा, ठीक है।